मुझे विश सच्ची मांगना था कि मुझे खिलजी से बात करना है, जो मेरा पेट डॉग है, ही इज़ माई सन। और मैंने इतनी बार खिलजी 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 बोला होगा वहाँ पे, तो आई वॉन्टेड टू स्पीक टू खिलजी। एंड मेरा था कि दूसरा मेरा जो विश होता वो कि कोई भी घर वाला, कोई भी जो घर पे है, कभी भी जितने दिन अभी बिग बॉस का ये चलता, कि भूखे पेट ना सोए, खाना रहे। क्योंकि वो उससे पहले ही हमारा हुआ था कि खाना नहीं था हमारे पास, खाना ख़त्म हो गया था। और मैंने देखा है उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हुए। तो मेरा ये 2 विश होता, और मेरे लिए ये विश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी था। तो वो उसके लिए अचानक से दे लाइक मैं ही जाऊँगी, मैं ही जाऊँगी, मैं ही जाऊँगी। तो उन्होंने मांगा भी तो बहुत ही घटिया सा विश मांगा था, जिसका कोई मतलब नहीं है। और तो शी इज़ लाइक मैं ही जाऊँगी, मैं ही जाऊँगी। मैंने बोला हाँ तो जाओ, हम रेस लगाएंगे, जो पहुँचेगा वो उसका। वो मेंढक की आवाज़ आई, हमने साथ में दौड़ लगाना शुरू किया। मैं थोड़ी सी आगे निकल गई, बिकॉज ऑब्वियसली मैं लंबी हूँ, तो मेरे लंबे टांगों की वजह से मैं आगे पहुँच जाती हूँ। मैं गई, उसने मुझे यहाँ से उसके राइट साइड से उसने मुझे बड़ी ज़ोर के धक्के मारे, और मैं गिर गई। और गिरी भी तो गिरी, मैं अपने ग्लूट पे गिरी थी। और ग्लूट पे लगना बहुत, मैंने इससे पहले भी एक बार मेरा ऐसा हो चुका है, तो मुझे लगता है वो पुराने जख्म पे ही फिर से लग गया था। तो मैं बहुत 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 ज़्यादा दर्द हुआ था मुझे, कि इतना ज़्यादा दर्द हुआ था कि मुझे पता भी नहीं था कि पहली बार मुझे अरमान ने उठा के मुझे रखा था। मेरे को लगा कोई साई वाई था, तो बाद में उन्होंने बोला मैं था, मैंने तुझे उठाया था। मैंने बोला मुझे सच में नहीं पता था यार, मैं इतनी ज़्यादा, मैं आँख भी नहीं खोल पा रही थी, मुझे इतना ज़्यादा दर्द हुआ था वहाँ पे। तो शी पुश्ड मी एंड आई वॉज वेरी वेरी अपसेट, क्योंकि मुझे शो से जाने से पहले ये बताया गया था कि फिजिकल वायलेंस अलाउड नहीं है। सो आई वॉज वेरी अपसेट कि लाइक फिजिकल वायलेंस हुआ है, और आप फिर और उसने भी नाटक किया कि वो गिरी, उसको थोड़ा बहुत लगी, अपेरेंटली लगा था, थोड़ा सा लंगड़ा के चली, फिर उसको नॉर्मल चल रही थी। फिर उसने कंप्लीट किया टास्क, तो आई वाज लाइक, और उसने मुड़ के भी नहीं देखा। और वो जब टास्क कर रही थी, मैं ज़मीन पे लेटी हुई थी, सब घर वाले मुझे कंसोल कर रहे थे, शी डिडंट इवन लुक एट मी। वो अपने बेवकूफ़ टास्क पे वो नहीं नहीं आई, तब उस पर उधेड़ दिया था उसी टाइम पे। मुझे बहुत डर था, तो आगे बहुत लोगों ने बोला कि तुम्हें गालियाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैंने बोला ब्रो, आई वाज इन लॉट ऑफ पेन। मुझे समझ में भी नहीं आता कि पहली बार मुझे किसी उठाना, तुमको लगता है मैं उस मेंटल स्टेट में हूँ जहाँ पे मैं अपने आप को फिल्टर कर पाऊँ। सो या उसके बाद उसने नाटक किया कि मैं बेहोश हो गई हूँ, मुझे दर्द हुआ है, मुझे ये हुआ है, वो हुआ है। जो डोंट टीच योर मॉम हाउ टू मेक बेबीज, वैसे बेहोश कोई नहीं होता है। अगर दिल से कोई किसी को सॉरी बोल रहा है तो जनरली आपको माफ़ कर देना चाहिए। तो आई नेवर गॉट दैट, बट उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई जहाँ पे मैंने उनसे नॉर्मली बात की। उसकी मम्मी की बात आई, तब आई स्पोक नॉर्मली विद हर। फिर उसके बाद सना ने हमारे बीच में प्रॉब्लम ये करनी, उस पर भी वो लगी पड़ी थी, अरे तुमने तो ये बोला। मैंने बोला हाँ बोला है, पर तुमने भी तो काम किया था ना बोलने लायक। मैंने तुम्हें ऐसे मुंह उठा के तुम्हें गाली नहीं दी है, तुमने मुझे वजह दी है, उसके वजह से मैंने किया है। पर एनीवे मेरे को लगा छोड़ो यार, मेरे को नहीं रखना, चलो हग इट आउट एंड फिगर अबाउट इट। बट या शी इज़ एक्सट्रीमली इमेच्योर्ड, बट उसको एग्जैक्टली पता है कि क्या करने से उसको अटेंशन मिलेगा। शी इज़ अ अटेंशन सीकर, जिससे पहले भी मैंने शो में बोला है कि दैट यू आर अ अटेंशन सीकर, और तुम्हें पता है कि तुम्हें अटेंशन कैसे मिलती है। शी स्पीक्स वेरी नॉर्मली, नॉर्मली बात करती है। उनका उसका गले का आवाज़ भी वैसे नॉर्मल जो चिल्ला चिल्ला के बात करती है वो नहीं होता है, वो नॉर्मली बात करती है। पर जब भी आप किसी और हाउसमेट से बात करते हो, आपके बोलने का तरीका अलग हो जाता है। रणवीर साहब कितनी बदतमीजी से बात करते हो यार, इतना सीनियर बंदा है वो। तो इट्स नॉट, आई एम नॉट कन्विंस्ड बाय हर बिहेवियर। ऑल्सो पायल और कृतिका के बीच में जो रिलेशनशिप हमें ऑन कैमरा दिखता है, आपको क्या लगा, क्या सच में वो जेन्युइन जेन्युइन है? और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उस रिलेशनशिप में मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट देती हूँ पायल को। एंड कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि अपने पति को किसी के साथ शेयर करे, पर वहाँ पे उसने वो रिलेशनशिप बचाया भी। उसका रिलेशनशिप कृतिका के साथ बहुत जेन्युइन है। वो एक्चुअली शी इज़ ऑलवेज कंसर्न अबाउट कृतिका, क्या खा रही है, क्या पहन रही है, क्या कर रही है। तो इन दैट रिलेशनशिप आई रियली प्रेज पायल। लिए भी ज़रूरत भी है, क्योंकि आपको ऑडियंस चाहिए होता है, आपको सोशल मीडिया इज़ अ बिग पार्ट ऑफ आवर बिजनेस राइट नाउ। सो आई डोंट नो हाउ टू डू ब्लॉग्स वेरी ऑन, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो आई हैव आस्क्ड कर प्लीज़ मुझे सिखा दे। शी लाइक आ जा तू चंडीगढ़, तू जब आएगी मैं तो मस्त सिखाऊंगी एकदम कैसे करते हैं ब्लॉगिंग वगैरह। लास्टली बाहर आने के बाद मैंने मकबूल के भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, जो तुम दोस्त जिनको फॉर एग्जांपल आप बोलते हो, आप पीठ पीछे उनकी ही बारे में चुगलियाँ करते हो। तो हाँ, दोगली तो फिर तुम हो। कि
कोई बाहर वाला घर वाले ने मुझे नॉमिनेट किया, मुझे इविक्ट किया है, आपकी वजह से नहीं। शायद अगर ये आपके हाथ में होता तो मैं शायद अभी इस वक्त यहाँ पे बैठी हुई नहीं होती। तो आई डू नॉट हैव एनी हार्ड फीलिंग्स फॉर यू, एंड आप लोगों ने हर एक वो चीज़ पे बात उठाई जिसमें बात होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। हो सकता है मैं अंदर भी जाऊँ, यू नेवर नो, अभी शो ख़त्म नहीं हुआ है, पर इफ़ आई डू प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहना। मेरा उतनी फॉलोअर्स नहीं है इंस्टाग्राम पे, आई डोंट डू व्लॉग्स एंड ऑल्सो आई एम नॉट अ इन्फ्लुएंसर, आई एम एन एक्ट्रेस। तो मेरा जितना फॉलोअर्स होना चाहिए उतना ही है, पर आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, बहुत लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है जो लोग मुझे नहीं जानते थे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड इट मीन्स अ लॉट फॉर मी।